अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बहुत दिनों की बात है, किसी जगह एक गरीब आदमी एक टूटे फूटे पुराने मकान में रहता था। वो मकान इतना बोसीदा हो चुका था कि एक दिन अचानक ज़मीन पर आ रहा। उस गरीब आदमी को एक नया मकान बनवाने की फ़िक्र लाहक हुई। बाल बच्चों का पेट काट कर और लोगों से कर्ज लेकर उसने एक नया मकान बनवाना शुरू किया। दीवारें खड़ी हो गईं, दरवाज़ा बन गया, लेकिन छत भरने के लिए गरीब के पास पैसा ना बचा। चुनाचे उसने छत की जगह टाट बिछाकर उसके ऊपर मट्टी डाल दी और अपने बीवी बच्चे समेत नए मकान में जाकर रहने लगा। उसने सोचा कि बरसात शुरू होने तक छत ठीक करवा लूँगा। उस मोहल्ले में एक चोर रहता था। गरीब आदमी का नया मकान देखकर उसने सोचा कि ये शायद दौलतमंद हो गया है, इसके हाथ से शायद अच्छा खासा माल हाथ लग जाए। चुनाचे एक रोज़ रात के वक्त जब सब बड़े सो रहे थे, वो चोर उस गरीब आदमी के मकान की छत पर चढ़ गया। लेकिन छत पर अभी एक दो कदम ही चला था कि टाट फट गया और वो धम से नीचे कमरे में सोए हुए मालिक के मकान के ऊपर गिर पड़ा। मालिक के मकान हड़बड़ाकर उठ बैठा और चोर को पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन कमरे में बहुत गहरा अंधेरा छाया हुआ था, जिससे फ़ायदा उठाकर चोर भाग निकला। चोर भाग तो गया, लेकिन फिर उसको मालिक के मकान पर बड़ा गुस्सा आया कि उसने ऐसी नकली छत क्यों बनाई। चुनाचे अगले ही दिन वो फरियाद लेकर बादशाह के पास पहुंचा और उससे कहा, ऐ दानिशमंद बादशाह, मैंने एक घर में चोरी करना चाही और मकान की छत पर चढ़ गया, लेकिन छत की जगह टाट बिछा हुआ था। मैं नीचे गिर गया और मेरी टांगें टूटते टूटते रह गईं। अज़राए करम, आप इस मालिक के मकान को सजा दें। बादशाह ने मालिक के मकान को पकड़वा बुलवाया और उससे पूछा, क्या ये सच है कि ये आदमी कल रात तुम्हारी छत टूट जाने से नीचे गिर पड़ा था? जी हाँ हजूर, बिल्कुल सच है, मालिक के मकान ने जवाब दिया। वो तो कहिए कि ये आदमी मेरे ऊपर गिरा, नहीं तो इसकी टांगें जरूर टूट जाती। अगर ये सच है तो हम तुमको मौत की सज़ा सुनाते हैं। बादशाह ने कहा और जल्लादों को बुलाकर हुक्म दिया कि इसको फांसी पर चढ़ा दो। गरीब मालिक के मकान बादशाह के कदमों पर गिर पड़ा और कहा, बादशाह आलम, मुझको क्यों फांसी दी जाए? आखिर सज़ा तो चोर को दी जानी चाहिए। चुप हो जाओ, बादशाह गरजा, तुम्हें मुझको नसीहत करने की जुर्रत कैसे हुई? गरीब मालिक मकान ने देखा कि इस तरह बादशाह से इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। उसने बादशाह से कहा, बादशाह आलम, मेरा कोई कसूर नहीं है। टाट तो राज मजदूर ने बिछाया है, कसूर उसी का है, उसने ख़राब टाट बिछा दिए हैं। तब बादशाह ने हुक्म दिया कि इसको रिहा कर दिया जाए और राज मजदूर को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। नाजरीन, कहानी का ट्विस्ट और बादशाह की बेवकूफ़ी का अंदाज़ा आपको वीडियो के आखिर में होगा, लिहाजा जुड़े रहिए। बादशाह के सिपाही फ़ौरन जाकर राज मजदूर को पकड़ लाए। जब उसको फांसी के फंदे के नीचे खड़ा कर दिया गया तो उसने कहा कि मुझे बादशाह से कुछ अर्ज़ करना है। बादशाह ने इजाज़त दी तो उसने कहा, बादशाह आलम, मेरा कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर उस आदमी का है जिसने वो टाट बनाए हैं। अगर उसने टाट पक्के और मजबूत बनाए होते तो इन पर कोई भी चलता वो ना फटते। बादशाह के हुक्म पर राज मजदूर को भी छोड़ दिया गया और टाट बनाने वाले को पकड़कर लाया गया। उसे बादशाह के सामने पेश किया गया तो बादशाह ने उससे पूछा, क्या टाट तुमने बनाए थे? जी हाँ हजूर, मैंने ही बनाए थे, उस आदमी ने जवाब दिया। तब तो सारा कसूर तुम्हारा है, बादशाह ने गरज कर कहा और उसने उसे फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दे दिया। बादशाह सलामत, मैं आपसे कुछ ज़रूरी बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, टाट बनाने वाले ने कहा। बात यह है कि मेरे बनाए हुए टाट हमेशा बड़े पक्के होते हैं। बात यह है कि मेरे बनाए हुए टाट हमेशा बड़े पक्के होते थे, लेकिन जिस वक्त मैं ये टाट बना रहा था, उसी वक्त मेरे एक पड़ोसी ने, जिसको कबूतर उड़ाने का शौक़ है, अपने कबूतर उड़ा दिए। वो आसमान में उड़ते फिर रहे थे, कलाबाजियाँ खा रहे थे। मैं उनका तमाशा देखने लगा। इसका असर मेरे काम पर पड़ा और मैंने टाट छुदरे और कमज़ोर बना दिए। कसूर मेरा नहीं बल्कि उसी कबूतरबाज का है। अब बादशाह के हुक्म पर टाट बनाने वाले को छोड़कर कबूतरबाज को पकड़कर लाया गया। फांसी की सज़ा सुनकर कबूतरबाज ने बादशाह से कहा, जहाँ पनाह, ये ठीक है कि मुझे कबूतर उड़ाकर उनका तमाशा देखने का शौक़ है, लेकिन इसमें क्या बुराई है? अगर आप मुझे फांसी पर चढ़वा देंगे तो इससे किसी का भला नहीं होगा। किसी बेगुनाह की जान लेने से ये कहीं बेहतर है कि आप चोर ही को कत्ल करा दें, तब लोग चैन और आराम से ज़िंदगी बसर करने लगेंगे।
हाँ ठीक है, बादशाह ने कहा, सारा कसूर चोर ही का है। और उसने हुक्म दिया चोर को पकड़ कर लाया जाए और उसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। जल्लाद फौरन चोर को पकड़ कर लाए और उसको फांसी के फंदे के नीचे खड़ा कर दिया, लेकिन मालूम हुआ कि इसका कद ज़रूरत से ज़्यादा ऊंचा है। नाजरीन, अब आगे इस चोर की चालाकी देखकर आप और भी हैरान रह जाएंगे। उसके पांव किसी तरह ज़मीन से ऊपर नहीं उठ रहे हैं। बादशाह को इसकी इतला दी गई तो उसने झुंझुला कर कहा, अहमक कहीं के, ये छोटी सी बात भी मुझसे पूछते हो? चोर का कद ज़रा सा लंबा है तो तुम किसी ऐसे आदमी को क्यों नहीं पकड़ लाते जिसका कद ज़रा सा नीचे हो? इतनी मोटी सी बात भी तुम्हारी समझ में नहीं आती। जल्लाद दौड़ते हुए नज़दीक के चौराहे पर पहुंच गए। एक छोटे कद का आदमी आटे का एक बोरा पीठ पर उठाए जाता हुआ नजर आया। जल्लादों ने फौरन उसको पकड़ लिया और लाकर फांसी के फंदे के नीचे खड़ा कर दिया। वो छोटे कद का आदमी चीख चान रहा था और जल्लादों से पूछ रहा था कि मेरा कसूर क्या है, मुझे क्यों फांसी पर चढ़ाते हो? इतने में खुद बादशाह भी तमाशा देखने इधर आ गया। वो आदमी बादशाह से गिड़गिड़ा कर कहने लगा, मेरे मालिक, मैं गरीब आदमी हूँ, पहाड़ से लकड़ियाँ लाकर बेचता हूँ और लोगों का सामान ढोता हूँ। इस तरह अपने बाल बच्चों का पेट पालता हूँ। आखिर मैंने कौन सा गुनाह किया है? किस बात के लिए आप मुझको फांसी देना चाहते हैं? अरे अहमक, मुझे इसका क्या पता कि तुम्हारा कोई कसूर है या नहीं। बस किसी आदमी को फांसी पर चढ़ाना है। मैं एक चोर को फांसी पर चढ़वाना चाहता था, लेकिन मालूम हुआ कि उसका कद ज़रा सा ऊंचा है और उसके पाँव ज़मीन से ऊपर नहीं उठ पाते, लेकिन तुम्हारा कद बिल्कुल मुनासिब है। छोटे कद वाले आदमी ने गिड़गिड़ा कर कहा, बादशाह आलम, कसूर किया है लंबे कद के चोर ने, और आप फांसी पर चढ़ाते हैं छोटे कद के एक बेगुनाह बेकसूर गरीब आदमी को। ये भी कोई इंसाफ है? चोर ज़रूरत से ज़्यादा लंबा है तो उसके पाँव के नीचे एक गड्ढा खुदवा दीजिए, फिर सब ठीक हो जाएगा। उसकी बात बादशाह को पसंद आई। उसने ऐसा ही करने का हुक्म दिया। जल्लाद दोबारा चोर को पकड़ कर लाए। उन्होंने उसको फांसी के फंदे के नीचे खड़ा करके गले में फंदा डाल दिया और उसके पाँव के नीचे गड्ढा खोदने लगे। मगर चोर था कि बराबर कहे जा रहा था, जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने पूछा, अरे तू मरने के लिए क्यों इतना बेताब हो रहा है? बादशाह आलम, चोर ने जवाब दिया, अभी अभी जन्नत का बादशाह मर गया है। उसने मरते वक्त यह वसीयत की है कि जो सबसे पहले जन्नत में दाखिल हो उसको मेरी जगह बादशाह बनाया जाए। वहाँ बादशाह का तख्त अभी खाली है। अगर जल्दी से फांसी पर लटका दिया जाऊँ तो मुमकिन है कि मैं सबसे पहले जन्नत में पहुँच जाऊँ और शाही तख्त पर बैठ जाऊँ। बादशाह के दिल में लालच और हसद की आग भड़क उठी। भला जन्नत का बादशाह बनना कोई छोटी बात है? चुनाचे उसने फौरन जल्लादों को हुक्म दिया कि चोर को रिहा कर दो और मुझे फांसी पर चढ़ा दो। बादशाह के हुक्म की तामील होनी ही चाहिए थी। चुनाचे बेवकूफ़ बादशाह को सूली पर चढ़ा दिया गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। किसी भी किस्म के सवाल और इजहार राय की खातिर कमेंट्स कीजिए और मज़ीद ऐसे दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें।